फैसले कभी बांझ नहीं होते, उनके बहुत दहाइयों तक असरात उनके रहते हैं। इदारे की तौहीन इदारे के अंदर से होती है। अदलिया की तौहीन अगर कोई करता है तो मुतनाज़े फैसले करते हैं। हमारे इंसाफ का निज़ाम ये है कि जब कोई पिटिशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा बनेगा, लोगों को पता होता है पहले से कि फैसला क्या होगा। देखिए, तराजू तो ठीक कर लें, तराजू ठीक होगा तो पाकिस्तान अपने आप ठीक हो जाएगा। ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर, ब्लैक लॉ डिक्शनरी, ये किधर से मुनफरिद आइडियाज आते हैं? जब से आपने नवाज शरीफ साहब को इकामा जैसे मजाक पर निकाला, ऐसा मुल्क वो हिला कि अब संभलने में नहीं आ रहा। और वो मॉनिटरिंग जज जो तब लगाया था कि लगता है कि वो ताहयात मॉनिटरिंग जज लग गए हमारे ऊपर। हर मुकदमे में जो हमारे खिलाफ होता है उसमें वो शामिल होते हैं। एक या दो जजेस जो हमेशा से एंटी PMLN रहे हैं, बार बार इस्टेब्लिश हुए हैं, उन्हीं को उस बेंच में बिठा दिया जाता है। तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। इस पे भी सो मोटो होना चाहिए। कौन सा जुर्म है जिसका इर्तिकाब इमरान खान ने नहीं किया, लेकिन क्या किसी अदालत में उसके खिलाफ सो मोटो लेने की हिम्मत है? इतने बड़ी तकदीर का फैसला चंद वो जजेस नहीं कर सकते जिन पे पहले बहुत सारे सवाल और उंगलियां उठ चुकी हैं। मुतनाज़े फैसले, गैर मुनसिफाना फैसले हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर इमरान खान इन जराइम के बावजूद दंदनाता फिरता है तो नवाज शरीफ साहब को भी पाकिस्तान आने की इजाजत होनी चाहिए। को राहदारी जमानत मिल जाती है और नवाज शरीफ मुल्क के बाहर बैठा है, मैं अब उनको जेल नहीं जाने दूंगी। क्यों? ये जेल नवाज शरीफ का मुकद्दर है, जेल में इमरान खान क्यों नहीं जाता? अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी तो ये निजाम हमें मंजूर नहीं है। मैं फिर कौम के पास जाऊंगी। ये बददियानती, ये नाइंसाफी अब नहीं हो। नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं जाएगा, उसको भी जमानत मिलेगी। ये कौन सी इंतकाम की आग है जो गलत फैसलों के बावजूद ठंडी नहीं हो रही? एक दफ़ा फिर जी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का मामला है। इससे पहले हुआ था कौमी असम्बली के अंदर, जिसके बाद जो इमरान खान साहब की हुकूमत को बहाल कर दिया गया था, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को रद्द कर दिया गया था। अब एक दफ़ा फिर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग का मामला और पाकिस्तान की अहम तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन मुकदमा जो है ज़ेर समात है। इस मुकदमे से पहले जो पूरी PDM है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, उनका बयानिया आपने सुना। उन्होंने 3 मोअज़्ज़ज़ जजेस को ऊपर अदम एतमाद किया। उन्होंने कहा है कि इनकी मौजूदगी में कोई इंसाफ नहीं मिल सकता। ये पाकिस्तान की जुडिशल मामलात के हवाले से पॉलिटिकल लीडर्स की बहुत ही कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू थी, जिसने पाकिस्तान के पूरे जुडिशल निज़ाम के ऊपर जो है एक अटैक करने की कोशिश की है। अब इसमें हकीकत क्या नहीं है, इसका तो फैसला मैं यहाँ बैठ के कर नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने तीनों जजेस, मोअज़्ज़ज़ जजेस के ऊपर डिस्ट्रस्ट किया, अदम एतमाद किया, यहाँ तक धमकी दी कि अगर, और फुल कोर्ट का मुतालबा किया और कहा कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनेगा तो फिर हम इस पूरी जुडिशल कार्रवाई का जो हमदा शहबाज शरीफ की वजारत आला का मुकदमा ज़ेर समात है, इसका बाइकआउट करेंगे। अब अपने हक में दलाइल के अंबार है मेरे सामने पड़े हुए हैं। यहाँ पे ECP का डिसीजन भी है जिसमें 25 लोग जो है पंजाब असम्बली के डिस्क्वालीफाई हुए थे, उसके अंदर भी पार्टी हेड को अवलियत थी। मेरे सामने आर्टिकल 63 है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जिसको बार बार पेश किया जा रहा है PDM की तरफ से, उसमें पार्टी हेड को वो कह रहे हैं अवलियत हासिल है। और फरवरी 2018 का नवाज शरीफ साहब का केस है, जब उनको पार्टी हेड की सदारत से हटाया गया था नाअहलियत की वजह से, तो उसमें बताया गया था कि पार्टी हेड जो है वो क्या होता है। मैं तो कुछ आपको पढ़ के सुना देता हूँ फरवरी 2018 की जजमेंट में से। द जजमेंट इशूड बाय द कोर्ट रेड अंडर आर्टिकल 63(1) of the constitution, the position of the party head of a political party that has representation in inertia, the parliament has a central role in performance of duties by the members of the parliament. For rendering such a role, party head must necessarily possess the qualification and be free of disqualification, this and that. The Election Act 2017 empowers a party head to perform multifarious functions, to have a direct nexus with the process of election to the parliament and to matters relating to the affairs of political parties having parliamentary presence, the judgment adds. कहने का मतलब ये है कि जी यहाँ मसला जो कोर्ट ने, मुअज़्ज़ज़ कोर्ट ने उठाया है वो ये है कि पार्लिमानी लीडर जो कोई साजिद साहब हैं, जिनका जो इजलास हुआ वो मीडिया में भी रिपोर्ट नहीं हुआ, एक दिन पहले 21 तारीख को इजलास के अंदर उन्होंने उन 10 के 10 MPs को कह दिया कि आपने परवेज़ इलाही को वोट डालना, जबकि पूरा प्ली ये है पूरी PDM का, हमदा शहबाज का, डिप्टी स्पीकर का, चौधरी शुजात भी फ्री का, पीपल्स पार्टी भी, उनके कहने का मकसद ये है कि जनाब पार्टी हेड जो है पार्लिमानी लीडर उसके अंडर आता है, उससे ऊपर नहीं आ सकता। पार्लिमानी लीडर नो डाउट उसकी अथॉरिटी है, पार्लियामेंट बनाएगा, लेकिन अपॉइंट किसने किया पार्लियामानी लीडर को? पार्टी हेड ने। ये MPs MNS किसकी टिकट पे आए हैं? पार्टी हेड के। मैनिफेस्टो किसकी विजन से बना है? पार्टी हेड से। डिफेक्शन क्लॉज कौन इनिशिएट करता है? पार्टी हेड। और ऑब्वियसली इमरान खान साहब की मौजूदगी में तो पार्टी हेड का जो इमेज है वो तो एक बहुत ही बड़ा इमेज है, लेकिन अब ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ ने कहा है कि नहीं, पार्लियामानी लीडर जो है उसने जो फैसला कर दिया है वही होगा। और मेरी अपनी ये प्रेडिक्शन है, मैं एनालिसिस कह सकते हैं, न्यूज़ नहीं है, कि ये फैसला जो है ये हर सूरत में मुझे नज़र आ रहा है बादिउल नज़र में
कि हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ ही आएगा। अब अपोजिशन जितनी रोती रहे कि ये 3 जजेस हैं, 3 मकसूद जजेस हैं, यही बैठे होते हैं, फुल कोर्ट दे दें, इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला इसमें से, ये मेरी असेसमेंट है। और इस असेसमेंट की जो वजूहात है कुछ तो बता सकता हूँ, कुछ शायद ना बता पाऊँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा आगे चला जाए। इस वक्त हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब है, उस्मान डार साहब है, सलीम बुखारी साहब है। लेकिन ज़रा सुन लें, पीपल्स पार्टी ने भी कितना कैटेगरिकली 3 रिस्पेक्टेड जजेस को कॉन्ट्रोवर्शियल करने की कोशिश की है। सुनवाएं जी बिलावल साहब। हमें फुल कोर्ट बेंच चाहिए। ये नहीं हो सकता कि 3 शख्स इस मुल्क की किस्मत का फैसला करें। 3 शख्स हमारा आईन एक स्ट्रोक ऑफ द पेन से तब्दील कर सकते हैं। हमें नजर आ रहा है कि कुछ कुव्वतों, कुछ इंडिविजुअल्स को ये हजम नहीं हो रहा कि पाकिस्तान जमहूरियत के सिमत के तरफ बढ़ता जा रहा। आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपका कठपुतली, आपका सिलेक्टेड का जो 4 साल का राज था, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की जमहूरियत को तबाह करके रखा। हम चाहते हैं कि हमारे अदारे गैर मुतनाज़ा रहे। अगर ये सिर्फ 3 जजेस बैठ के फैसला सुनाएंगे तो फिर जो सियासी सूरत हाल इस मुल्क में बनेगा वो हमारे बस की बात नहीं होगा कि हम ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता है कि एक इमरान के दबाव में आके आप हमारा आईन को तब्दील करें। मुसद्दिक साहब, आप लोग तो धमकियां देने में उतर आए। आप तो कह रहे हैं कि जी अगर हमारी पसंद का फैसला नहीं आएगा, हमारी पसंद का बेंच नहीं होगा, तो इस मुल्क में पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे हालात हो जाएंगे कि हमारे भी काबू से बाहर हो जाएंगे। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएम की गवर्नमेंट जो आपकी उसके काबू में कोई चीज़ है ही नहीं, वरना डॉलर यहाँ ना पहुँचा होता, महंगाई यहाँ ना पहुँची होती। लेकिन जिस टोन में ये आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, मतलब आप चाहते क्या हैं? अभी तो आप मिठाइयाँ बांट रहे थे, तफसीली फैसला आया था ये सूरी साहब की उसके ऊपर, रूलिंग के ऊपर, अब आपको क्या हुआ भाई? जी मुसद्दिक साहब। जी फुल बेंच चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? यानी कौन सी ज़बान नहीं मिलेगा, कहें बात नहीं मिलेगा, समझ आ जाए। जब तक मैं मौजूद हूं नहीं मिल बेंच सकता। ना मिले जी, ना मिले, ना मिले, ना मिले तो क्या क़यामत आ जाएगी? मत मिले तो आ जाएं, आके हुकूमत करें। जब आप आइन को इंटरप्रेट करने का भी हक रखना चाहते हैं, आइन साजी का भी हक रखना चाहते हैं, फैसले भी अपनी मर्जी के करना चाहते हैं, और अगर बरमला पाकिस्तान की तमाम पार्टीज़ एक तरफ खड़े होकर कह रही हैं कि हमें फुल बेंच चाहिए, वो ना कहें तो कोई मसला नहीं, मगर जब उन्होंने आवाज़ उठा दी और वो कह रहे हैं कि हमें फुल बेंच चाहिए, तो क्या हर्ज है फुल बेंच? मुसद्दिक मलिक साहब, बात ये है कि ये कोई जमहूरियत का, मेरी बात सुने सर, ये वोटिंग थोड़ी हो रही है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह दें कि हमने पनामा केस का फैसला नहीं मानना, तो आप कहेंगे जी वो अब जो इनवैलिड हो गया। ये वोटिंग थोड़ी हो रही है, कोई रेफरेंडम थोड़ी हो रहा है। 11 एक तरफ खड़ी हुई, एक तरफ खड़ी हुई है, बस आपको 3 जजेस में मसला क्या है, पहले तो ये समझाए ना जरा। मेरे दोस्त, मैं आपको बताता हूं, आप मुझे ये बताएं, आप कोई मिनिस्टर आज तक मेरा दोस्त नहीं हुआ, टेलीविजन पे आते हैं, कभी आपने मौलवी तमीजुद्दीन केस को साइट किया है कि कितना ग्लोरियस फैसला था? कभी भुट्टो के केस को आपने साइट किया है यहाँ पे कि कितना ग्लोरियस इबरत के तौर पे किया, इबरत के तौर पे? तो ऐसे फैसले जी, एग्जैक्टली। और मैं आपको कह रहा हूं कि कोई भी ऐसी चीज जो कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाए, जिसे आने वाले वक्त में आप साइट भी ना कर सकें, अवाम के सामने बता ना सकें, और खुद चीफ जस्टिस साहब उस वक्त के जो थे, वो क्या नाम था, शाह साहब, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया टेलीविजन पे, जो जिसमें उन्होंने कहा बस हम डर गए थे, ये मैं भुट्टो साहब के केस की बात कर रहा हूँ, नसीम हसन शाह साहब ने, जी उन्होंने जी अपने इंटरव्यू, तो आप मेरे भाई वो मार्शल लगा हुआ था, उठाई जा रही है। अच्छा मेरी एक बात सुने, आपने अभी, मैं तीसरी दफा पूछ रहा हूं मुसद्दिक साहब, आप मुझे ये बताएं, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि पाकिस्तान की तमाम जुडिशियल हिस्ट्री देख लीजिए, मौला तमीजुद्दीन से शुरू कर लें, भुट्टो साहब तक आ जाएं। सर आप मौजूदा हालात पे आए ना, इसी बेंच ने जब अभी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट फारिग हुई, अभी की बात है, ठहर जाएं एक मिनट, अभी की बात मेरे दोस्त, अभी की बात है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बेशक जैसे मर्जी पैसे लाए यहाँ पे, वो सादिक और अमीन है। काला धन सफ़ेद करने की उन्होंने, पाकिस्तान की पहली स्कीम जो आई उसमें उन्होंने काला धन सफ़ेद किया, वो सादिक और अमीन है। उन्होंने 190 मिलियन पाउंड, आप चलाएंगे नहीं नाम, इस वजह से मैं लूंगा नहीं नाम क्योंकि आप काट देंगे नाम, तो 190 मिलियन पाउंड हम तो काट देंगे। मेरे सवाल का जवाब दें, हम तो चले काट देंगे बकौल आपके। नहीं मैं आ रहा हूं, आपको मेरी बात ही पसंद नहीं आ रही। नहीं मुझे आपकी बातें अच्छी लग रही, मैं आपसे डायलॉग कर रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। शख्स आपने एक मुकदमा इमरान खान की करप्शन में कायम नहीं किया, ना साबित कर सके आप। अरे यार
बात जी, तो जी सुन। मेरे भाई, $250 मिलियन यानी $250 मिलियन एक शख्स ने किसी को गिफ्ट कर दिए, वो सादिक और अमीन है। लेकिन एक शख्स ने अपने बेटे से, उसकी कंपनी से तनख्वाह नहीं ली जो वो ले सकता था। इस वजह से ना वो सादिक और अमीन है, ना पार्टी का हेड रह सकता है, ना मुल्क का वजीर आजम रह सकता है। जब इस तरह के फैसले करेंगे तो लोग खड़े होंगे, लोग आवाज उठाएंगे और लोग कहेंगे कि हमें फुल बेंच चाहिए। और अगर वो कह रहे हैं तो हर्ज क्या है फुल जजेस से मसला क्या है? ये चौथी दफा सवाल पूछ रहा हूं मैं। What is the problem? What is your आपको फुल problem? बेंच से मसला क्या भाई? आप किस भाई चीज से फुल घबरा बेंच रहे हैं? अवेलेबल फुल नहीं बेंच से है। क्या मसला जज साहब ने आपको? आज बताया कि लाहौर इस्लामाबाद में तो बाकी सिर्फ सब लगा देना। अगर किसी भी केस के अंदर अगर एक पार्टी जो है वो बरमला कह दे कि हमें एक और बड़ा बेंच चाहिए, तो फिर आप पे ये मुकर्रर है कि आप वो बेंच लगाएं। वैसे आपने डिस्क्रिशन इस्तेमाल करनी है तो कर लें। भाई मैंने वो आपको ये फैसले वो आपने एक इखलाकी सवाल ऐसे उठाया, और भी आने वाले कानूनी तौर तारीख पे में फैसले इज्जत-माब रहेंगे। चीफ जस्टिस के भाईजान, ऊपर कोई कानूनी कदगन नहीं है तौर पे पीडीएम की। जो आपने कानूनी तौर पे भुट्टो को फांसी पे टांगा था ना, आपने कानूनी तौर पे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी भाई एप्पल ऑरेंजेस को मिला रहे हैं यार आप साहब। कानूनी तौर पे वो मार्शल का दौर था यार, ये मार्शल लगा हुआ इस वक्त आपकी हुकूमत है यहाँ पे। कमाल हो गई है यार। मैं आपको ये तो कोई बात नहीं सर। अब आप जनरल जियाउल हक के दौर में चलने वाली कोर्ट्स का मुवाज़ना कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट के दौर की कोर्ट से। कमाल हो गया यार बात। जी आपसे बात हो रही है। आधा दिन आप हमें डराते हैं सॉफ्ट इंटरवेंशन से, और आधा दिन आप डराते हैं हमें कोई सॉफ्ट इंटरवेंशन नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये हार्ड ड्रामेबाजी इंटरवेंशन है। कोई एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल है, तभी तो ये हालात चल रहे हैं। उस दिन आपने हार्ड इंटरवेंशन कर दी थी जिस दिन आपने अच्छा सर मुझे आगे जाने दें, अपने बेटे की कंपनी से पैसे ना लेने पे नवाज शरीफ को निकाला। भाई मुझे समझ आ गई, अब आप बयानिया बता रहे हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी का। मुझे समझ आ गई आपकी सारी बयानिया क्या है ये, इसमें से कौन सी बात मैं गलत कह रहा हूं? आप मुझे वो बताएं जो मैं गलत कह रहा हूं। पाकिस्तान की पूरी तारीख पढ़ देंगे आप और मैं मिलके। आप तो खुद उस्ताद हैं। जिस दिन आप आएंगे ना मेरे घर दोबारा से उसी ओल्ड हाउस में, फिर बैठ के ना वो तिक्के खाते हुए करेंगे इस पे। अभी तो आप बड़े से अल्हम्दुलिल्लाह आधी चीजें तो हमने आप ही से सीखी हैं। बिल्कुल ठीक, मैं आगे चलता हूं। लेकिन इस मुल्क में इंसाफ, सुनिए, इंसाफ होना भी चाहिए। इंसाफ भाई नजर आ जाएगा, लेकिन आपके हिसाब से इंसाफ जो होगा वो इंसाफ नहीं होता। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका सर। पॉइंट आ गया। ऐसी बात नहीं कोई कर रहा, कोई ये नहीं कह रहा। लोग ये कह रहे हैं कि हमें एक बड़ा बेंच चाहिए। आज उन्होंने बरमला कह दिया बड़ा बेंच चाहिए आपको ताकि मामला डिले हो, ताकि हमजा शहबाज जो है वो आराम से रूल करे। अब सितंबर में कहीं जाके बेंच बने बड़ा, जो छुट्टियों पे आए वो वापस आए। फिर आप ऐसा करें ना, हमजा शहबाज को छोड़े ना, फिर हमजा शहबाज को निकाल दें यार। भाई वो निकल जाएगा आज। भाई मेरा, आपका भाई, मेरा तो नहीं, आपके भाई जो है वो निकल जाएंगे आज। तो क्या क़यामत आ गई? आप निकाल रखे। आप ऐसा करें, जो आपको पसंद ना आए उसको निकालते चले जाएं मेरे भाई। आज की रात जब तक आपकी पसंद का बंदा नहीं आ जाए। मेरी बात सुने, आज की रात इंतजार नहीं करवाऊंगा आपको। इंशाल्लाह आज की रात ही फैसला जितनी मर्जी रातें इंतजार। नहीं आज की रात नहीं। तरफ से तो भाईजान आप आज यार वैसे ओवर कर लें, यार एक मिनट बात ओवर कर लें। यार मेरी के सामने आए ना, मुसद्दिक भाई सामने आके खड़े हों और कहें कि हमें ये पसंद नहीं है और जो हमें पसंद है वही आएगा, और जब तक नहीं आएगा हम फैसले करते चले जाएंगे। वैसे एक बात बताऊं आपको, क्या मसला है आपको? एक बात बताऊं मैं, हमें मुझे बड़ा किस चीज से रहे हैं आप? मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग इमरान खान को प्यार से लाडला कहते हैं। या तो बचपन में उनके घर वालों ने कहा होगा, या आप कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लाडला है भाई, उसके औसाफ है ऐसे, वो ऑनेस्ट आदमी है, लोग उससे अटैच होना चाहते हैं। अब आगे चलता हूं मैं, जो आपके जी में आए कीजिए। नहीं मेरा पता है कि इंसाफ का अच्छा मेरी बात तो सुन ले सर। अगर कोई शख्स किसी बेंच पे आज तो आपके तो मुसद्दिक भाई मुंह थक जाएगा, इतना मुंह भर भर के इंसाफ का नाम ना ले, मुंह थक जाएगा, मुंह थक जाएगा, लोगों के आसान खड़ा हो जाएंगे। छोड़ देते हैं, इतना इंसाफ का नाम ना ले मेरे भाई। अच्छा प्रोग्राम में इंसाफ का नाम नहीं लेंगे। मैं ठीक है भाई। बात ये है, एक मिनट डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी आ रहा हूँ, एक मिनट, लेकिन एक बात कह के आ रहा हूँ यार। मैंने ये ट्वीट भी किया है, खुदा की कसम, उस खुदा की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे अगर कोर्ट ने ये टाइटल दिया होता ना ट्रस्टी सीएम, मैं मुंह पे मार के सीएमशिप गवर्नमेंट के और अपनी पार्टी के मैं बैठ गया था। यार ये कोई क्रेडिबिलिटी की बात है यार। ट्रस्टी सीएम यार, छोड़े लानत भेजे ऐसी सियासत पे यार, लानत भेजे ऐसी गवर्नमेंट पे जो आपको पूरा इख्तियार ही नहीं। ट्रस्टी सीएम, लेकिन वो आप लगे हुए हो, आपने कैबिनेट भी उठा ली और अब आप कोर्ट को डिक्टेट कर रहे हैं कि जनाब 12 का बनाएं, 11 का बनाएं, फिर इंसाफ होगा। लेकिन बहरहाल आता हूं जरा मैं डॉक्टर साहब की तरफ। और आप मत बनाए,
सर मैं तो अपनी राय कह रहा था, अगर मैं ट्रस्टी सीएम होता तो मैं लानत भेजता ऐसे सीएमशिप वो पे। तमाम फैसले आप ना छोड़िएगा इक़्तिदार, आपकी बात नहीं हो रही। नैब के फैसले होते हुए आप रो रहे हैं कि पता नहीं कौन किसका लाडला है, आप बेख्तियार गवर्नमेंट है, इसके बावजूद आप हुकूमत में वो एक लिफाफा आ रहा सर आगे आगे सरीना होटल का लिफाफा वो दिखाया था आपने कवर किया था। कौन सा सर तो फिर आपको मालूम आपने मुकदमा कायम किया इमरान खान पे, आप गवर्नमेंट में आपने मुकदमा कायम किया, उसको माफ फरमाए। चले सर भी आगे जा रहे थे मुसद्दिक भाई, जहाँ जाना चाहे आज जाए, आपको आजादी है और बेशक आप ये सब आप लपेट के ले जाएं जो आपके जी में आए करें। ठीक जी भाई डार साहब जी कुछ कहना है? आज मेरे भाई आपने डॉक्टर साहब को कोई ज्यादा ही लौरी कढ़ाई का तड़का लगा दिया, कोई थोड़े ऐसा थोड़ी करता है यार, इनसे हमदर्दी करो। मेरा मतलब है मुझे पता है इनकी हालत ऐसे क्यों है। नहीं अभी मैं करता हूँ ना, मेरी बात तो सुन लें, मेरा इनको छोड़े आप डार साहब, आधा टाइम जो होता है ना वो दूसरे पैनलिस्ट की तर्जमानी करने में लोगों को गुजर जाता है, इनको छोड़े, इनको इनके हाल में रहने दें। पेट्रोलियम के वजीर हैं, इनको वहीं पे रहने दें, पता नहीं कब तक वजारत है इनके साथ हमदर्दी रखे आप। फिलहाल आगे चलते हैं। मुसद्दिक भाई माइंड ना कीजिएगा, मैं जरा वैसे ही मजाक कर रहा हूँ लाइटर टोन में। डार साहब मुझे एक बात समझाए, आपके प्रोग्राम में आए हैं तो इज्जत तो बढ़ेगी। जी 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 डार साहब आप ये कह रहे हैं कि पार्लिमानी पार्टी का जो लीडर है वो चेयरमैन या पार्टी हेड ज्यादा पावरफुल है, मतलब ये तो गुनाह कर रहे हैं आप कि इमरान खान जिंदा है, इमरान खान ताबिंदा है, इमरान खान की मौजूदगी में आपकी ये जुर्रत, आपकी पार्टी का ये प्ली कि जी जो पार्लिमानी लीडर फैसला कर देगा उसको सुना, आप ये कह रहे हैं यार, ये यकीन नहीं हो रहा मुझे मेरे भाई, क्या हो गया? बगावत तो नहीं होगी इमरान खान के खिलाफ? देखें बड़ा ज़बरदस्त कामरान, आपने बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा सवाल किया, लेकिन उससे पहले देखें मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कामरान आपसे कि आप डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से ये सवाल करेंगे जो कि लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों का सवाल कौन सा रह गया है कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक कन्विक्टेड सजा याफ्ता खतून जो कि जमानत पे बाहर है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और ओपन थ्रेट दे रही थी हमारी अदालतों को और अजीम और काबिल एहतराम जजेस को, इनसे पूछे वो किस हसीयत से बैठी हुई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जिसमें मैं समझता हूं कि आपके मुल्क का वजीर आजम भी शामिल है जो कुछ हुआ है आज वहां। ये पूछने वाली इनसे बात चले है। पूछ लेंगे, मेरे सवाल का जवाब दे दे, कब से पार्टी चेयरमैन जो है फारिग हो गया आपकी नजरों में और पार्लियामेंट लीडर ऊपर आ गया है? इस सवाल का जवाब दे दे भी यार ना, थोड़ी बातें हमें भी कर लेने दो। डॉक्टर मेरे सवालों का जवाब दे, बड़ा मजा आएगा आपको। ये जो आप कह रहे थे ना, देखो कामरान, जो आप ये कह रहे थे ना कि मैं हमजा शहबाज की जगह होता और मुझे कोई ट्रस्टी वजीर आला लगाता और मैं ऐसे मुंह पे मारता पाकिस्तानी हूं कि मुझे ऐसी, उसके लिए गैरत चाहिए, उसके लिए थोड़ी शर्म चाहिए, हया चाहिए जो इनमें नहीं है मेरे भाई। वो आप जैसे शख्स में गैरत भी है, शर्म भी है, हया भी है, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हो। नहीं यकीन करें, ये बड़ी दूसरी बात साहब ये बड़ी जिल्लत की बात है कि यार इस तरह से सीएमशिप लेनी, यार बंदा रिजाइन नहीं कर दे, यकीन करे इखलाकी तौर पे। इसलिए वो इनमें नहीं है, ना इनमें गैरत है, ना इनमें शर्म है, ना इनमें हया है। अब मैं एक और सवाल मैं उठाता हूं, पाकिस्तानियों, ये लोग इक्तदार में हैं, ये हुकूमत में हैं, इस वक्त इमरान खान के खिलाफ कामरान अंदरूनी बैरूनी तमाम ताकतें उसके अगेंस्ट हैं। फिक्रमंद तो हमें होना चाहिए कि फैसला हमारे खिलाफ ना आ जाए। हम क्यों मुतमिन बैठे हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने गैर आईनी गैर कानूनी रूलिंग दी हुई है। कहीं किताब में नहीं लिखा कि 186 वाला हार जाए और 179 वाला जीत जाए। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। शुक्र। आपने सवाल किया जी कि इमरान खान के पास पावर है, आपका चेयरमैन है। देखिए, जब 25 लोटों की बात की गई थी तो हमारी पंजाब की पार्लियामेंट्री पार्टी ने बकायदा सारा पेपर वर्क करके उनको वार्न करके, मियां महमूद शीर साहब, उन्होंने सारा वर्क किया हुआ था। उन लोटों को अपफ्रंट इन्फॉर्म किया गया था, जो कि आपका आइन कहता है जिस 63 की बात की जा रही है। दूसरी पार्लियामेंट्री पार्टी ने इमरान खान से कहा, सबूत है इसका, साथ साथ बताता रहूं आपको मैं। देखे वो तो चले, ये तो केस अभी सब्जेक्टिव है ना, वो तो कामरान फैसला हो जाएगा। कोई इमरान खान ने अकेले ने फैसला नहीं किया था, हमारी पंजाब की पार्लियामेंट्री पार्टी ने इमरान खान से कहा जी कि आप एक्शन ले बतौर चेयरमैन। यहां परवेज लाई खुद कोई वोट नहीं डाल सकता। आप मुझे बताएं कामरान, ऐसा हो सकता है कि कामरान शायद खुद को ही ना वोट डाल सके? मुझे बताओ ना पहले यार। नहीं, लेकिन एक बात डॉक्टर साहब, लिखा हुआ है डॉक्टर साहब, बात ये है, अगर मैं पार्लियामानी लीडर हूं, लेट्स सपोज तहरीक इंसाफ का पार्लियामानी लीडर हूं, तो मैं बाउंड हूं जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स आए हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह है, जो पॉलिटिकल सेंस, कॉमन सेंस कहती है
मैं बाउंड हूं चेयरमैन इमरान खान की बात सुनने का और उसको इंप्लीमेंट करने का। और अगर कहीं पे क्लैश आ जाए मुझ में एज अ पार्लियामेंट लीडर एंड चेयरमैन इमरान खान में, तो ऑब्वियसली इमरान खान विल सुपरसीड मी। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं यार, रिगार्डलेस ऑफ दैट फैसला क्या आता है। मैं उसमें उसके मेरिट पे नहीं जा रहा, वो सब जुडिस है। लेकिन मेरे भाई चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहे और कोई पार्लियामेंट लीडर की जरूरत हो कि वो आगे पीछे हो जाए, अपने आप को वोट डाल दे, बजाय इसके कि जहां इमरान खान कहे वो तो चेयरमैन, वो तो पार्लियामेंट लीडर वही सैक हो जाएगा आपकी पार्टी से। देखो पहले तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में किसी पार्लियामानी लीडर ने ना बगावत की है, ना ही पार्लियामानी रिगार्डलेस ऑफ दैट, ये तो एक मफरूजे में बात हो रही है ना। वो चंद लोटे थे, सुन लेना यार। जी आपसी बात हो रही है सर, आपसी बात हो रही है। उनमें से 25, हमारी 183 सीट्स थी, उनमें से 25 लोटे हो गए वहां। इशू ये है कि चौधरी शुजात ने अपनी पार्लियामानी पार्टी को, पार्लियामानी लीडर को क्रॉस करके डिप्टी स्पीकर को ही डायरेक्ट लेटर पकड़ा दिया। नहीं डॉक्टर साहब, वो तो कह रहे हैं कि हमने लेटर पहले दिया था। डॉक्टर साहब एक मेरी बात सुने, और मैं जिस तरह वैसे, अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे, सर मेरे आपसे बात करो। वैसे जैसे आपने पहले नहीं कहा, मेरी बात सुन लो ना यार। जी जैसे आपने पहले हमजा के बारे में नहीं कहा है कि यार अगर मैं होता तो मुझे कोई ऐसे लगाता, मैंने तो वज़ीर आला या जैसे ट्रस्टी, तो मैं चौधरी शुजात को भी पैगाम देना चाहता हूं। और भाई मेरे, जो आपके 10 MPAs ने आपके साथ किया है ना, तो चौधरी शुजात में भी थोड़ी सी गैरत और शर्म और हया होती ना, तो पार्टी चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे देता कि मेरी पार्टी ने मेरा ये हाल किया है। ये काय का चेयरमैन है? पूरी की पूरी पार्टी जो है पार्लियामानी उसके खिलाफ गई है यार। सर आपका पॉइंट आ गया, को भी थोड़ा हलाना आपका ये पॉइंट आ गया। लेकिन बात ये है कि देखें बलूचिस्तान के अंदर लेट सपोज, या पंजाब के, बलूचिस्तान में जहां आपकी ज्यादा ना नुमाइंदगी हो, या इवन पंजाब के अंदर जहां इमरान खान साहब खुद तो नहीं आ सकते, इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड पार्लियामेंट लीडर कोई और ही होगा, सब्तैन खान है या कोई भी है, जो भी है, वो किस तरह पार्टी चेयरमैन की उसकी मंजूरी, उसकी डायरेक्शन के बगैर वोटिंग जैसा अहम मरहला करा सकता है? सर ये गलत प्रेसिडेंट ना सेट करें, कोर्ट का डिसीजन बेशक आपके हक में आ जाए, लेकिन ये तो बात ही अजीब है। मैंने तो आज से पहले PML उस बंदे का नाम ही नहीं सुना, वो कौन है? पार्टी जिसके मैनिफेस्टो पे चौधरी शुजात, जिसने टिकट साइन करके जारी किए चौधरी शुजात, जो रिस्पॉन्सिबल है वो चौधरी शुजात, जो डिफेक्शन क्लॉज को इनिशिएट कर सकता है चौधरी शुजात। आज आप ये कोर्ट से जीत भी जाएं, कल चौधरी शुजात अगर कह दे कि जी इन 10 के 10 को अब कह दे, लिख के कह दे कि जी आपने एतमाद का वोट नहीं देना परवेज इलाही को, अगर गवर्नर कह दे परवेज इलाही को जी आप एतमाद का वोट लें, फिर क्या होगा? ये क्राइसिस तो फिर शुरू हो जाएगा। तो भाई इसमें मैं आता हूँ अभी, लेकिन बुखारी साहब की राय लेते हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है बुखारी साहब। ये इस मुल्क में सर क्या हो रहा है? PDM कह रही है कि जी 3 जजों पे एतमाद नहीं है। 3 जज कह रहे हैं जब हमने इससे पहले फैसला दिया था, प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया था, हालांकि मैं ज़रा थोड़ा सा ये कह दूँ, जज साहब ने ये रिमार्क तो दिया कि जी हमने प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया था, 5 जजेस ने, वो जो इमरान खान साहब, आपने प्राइम मिनिस्टर को सर फारिग नहीं किया था, आपने प्राइम मिनिस्टर ने जो असेंबलियाँ तोड़ दी, आपने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार दिया था। बड़ा ज़बरदस्त फैसला था आपका। और उसके बाद उस फैसले को जब आपने ओवरटर्न किया तो उसके बाद सारी चीज़ें वापस बहाल होगी, बल्कि आपने इमरान खान साहब की उसके आपके फैसले से पार्लियामेंट बहाल हो गई थी, उनकी वो प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन गए थे कुछ लम्हों के लिए। तो ये हुआ था। अब बुखारी साहब यहाँ पर जजेस पे एतमाद नहीं है PDM को, और वो कह रहे हैं जी फुल कोर्ट तो मुझे लगता है बनता नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ ये मामला है कि जी पार्लियामानी लीडर ने फैसला कर दिया और चौधरी शुजात जो है उसको ट्रेसपास कर दिया, तो इट्स ओके। पूरी पार्लियामानी पार्टी जो है एक तरफ खड़ी हुई चौधरी शुजात। आपकी क्या राय है सर, क्या हो क्या रहा है ये? बहुत शुक्रिया आपका, मैंने गुफ्तगू सुनी है। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी मुनासिब तरीके से बात हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। पर इससे पहले मैं उस्मान डार साहब हमारे दोस्त हैं, प्यार करते हैं हम उनसे, चौधरी शुजात के बारे में जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है वो ना करते तो बहुत बेहतर था। मुझे बहुत एतराज़ है इसके ऊपर, वो बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस हैं। दूसरी तरफ जब उन्होंने ट्रस्टी वाली बात की और फिर उन्होंने कहा जाके छुप के बैठे, तो बहुत सारी बातों के ऊपर दूसरी तरफ से भी इसी तरह की बुछाड़ हो सकती है। क्योंकि अगर ये कहा जाए कि एक शख्स जिसके ऊपर 15 मुकदमे थे वो जाके CM हाउस KPK में छुप गया था, तो फिर बात तो कहीं से कहीं चली जाएगी। थोड़ा सा एहतियात जो है वो बहुत लाजमी है। और ख़ास तौर से उस्मान डार साहब बहुत ही सीजनड आदमी है, बहुत हमारी तो दोस्ती है उनसे, लेकिन पार्टी की लॉयल्टी में हदूद क्रॉस करने से नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। एक बात। दूसरी बात यह है कि असल इशू ये है कि एक तरफ तो आपने पार्टी हेड की लेटर को बुनियाद बना के 25 लोगों को डिसीट कर दिया, घर भेज दिया। दूसरी तरफ आपके साथ जब यही कुछ पंजाब असम्बली में पार्टी का लीडर जो है हेड वो करता है, तो उसके ऊपर आपको इतराज़ है। चलिए जनाब, ये इतराज़ात तो पार्टियों के होते हैं, होते रहते हैं, लेकिन कोर्ट के हवाले से मुझे एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहनी है, आई एम ए लॉ ग्रेजुएट, कि आप ये बताइए कि
जब एक आम अदालत में छोटी से लेके बड़ी आला तरीन अदालत में जज के ऊपर मुतल्लिका पार्टियों में से कोई एक भी शुबे का इजहार कर दे तो क्या प्रैक्टिस है? तो प्रैक्टिस ये है कि वो जज रिक्यूज कर देता है अपने आप को। इन आपको ये चीज सुनवा दूं जरा एक मिनट। बुखारी साहब आपने कंटिन्यू करना। इमरान खान साहब का है हमारे पास। बुखारी साहब, अच्छा बुखारी साहब कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करें जी। मैं अर्ज कर रहा था ये कि जब रिक्यूज कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है अपने आप को, अगर कोई इतराज करे कर दी जाए जी जी। और इस मामले में खास तौर से 13 जमातें जो हैं पार्टियों की, जब का इत्तेहाद जो है, उन्होंने सुबह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा इजहार कर दिया था कि उन्हें तवक्को नहीं है कि इस बेंच से उन्हें इंसाफ मिलेगा। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने कोर्ट के प्रेमिसेस में खड़े होकर कहा, मतलब कहने का ये है कि अगर तो जिद पर मबनी फैसले होने हैं और आपने जिद करनी है, देखें अगर आपका फैसला ठीक है तो वो फुल कोर्ट भी वही फैसला करेगी, 8 मेंबर का बेंच भी वही फैसला करेगा। और मुझे तवक्को थी ये कि इस बेंच बनाने में जो फुल कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, कोई एतराज इसलिए नहीं होगा कि फैसला जब आप समझते हैं कि आपने। लेकिन बुखारी साहब मुझे एक बात बताएं, तो फिर देखिए अगर आपके ख्याल में आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है कि पार्लिमानी लीडर जिसको अपॉइंट करता है पार्टी हेड, भाई कोर्ट जो चाहे करे, बादशाह कोर्ट को तो कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन हमारी भी तो है ना कॉमन सेंस। जिस वक्त कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जी आप डिस्क्वालिफिकेशन तो होगी आपकी, आपका वोट भी काउंट नहीं होगा, तो मैंने तो भाई उस पर बड़ा प्रोटेस्ट किया था उस फैसले के ऊपर। मैंने कहा यार ये कौन सी लॉजिक है कि आपने गुनाह तो किया, आपका गुनाह शुमार नहीं हो रहा, सजा आप उसको दे रहे हैं। मतलब ये अजीब और गरीब लॉजिक थी जो मोअज़्ज़ज़ कोर्ट ने पेश की। मैंने तो उस पर यहाँ पे सवाल उठाया था, फेयर एनालिसिस जज साहब की हैसियत पे नहीं ना, जज साहब के कैरेक्टर कंडक्ट पे, उनके फैसले पे। जी बुखारी साहब। कामरान, आपने इसके अलावा 2 हवाले जो दिए हैं वो बहुत वैलिड हैं। अगर आपको याद हो, नवाज शरीफ को उनकी पार्टी की सदारत से हटाने का फैसला, उसके अंदर भी यही स्पिरिट थी। उसके बाद ये जो 5 बेंच का फैसला है जिसके अंदर 25 डिस्क्वालीफाई हैं, वहाँ भी वही सेंस है कि ये पार्टी का सरबराह है जो हर किस्म का जिम्मेदार है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। मुझे आप ये बताइए कि साजिद भट्टी साहब को अपॉइंट किसने किया था? ऑब्वियसली पार्लिमानी लीडर चॉइस शुजात, और उसकी औकात सिर्फ यह है कि एक लेटर उन्होंने लिखा है शुजात साहब ने इलेक्शन कमीशन को, एंड ही हैज बीन रिमूव्ड एज ए पार्लिमानी पार्टी लीडर। तो फिर किसको प्रवेल करना चाहिए? और जो 25 लोग मुनर्रफ हुए उसमें कौन प्रवेल किया? उसमें जनाब इमरान खान साहब एज पार्टी चेयरमैन प्रवेल किए। लेटर चाहे असद उमर। अच्छा बुखारी साहब, उससे आगे एक और सवाल। लेट्स सपोज आज फैसला, बुखारी साहब एक आपसे आगे का जरा मंजरनामा, लेट्स सपोज आज फैसला आ जाता है कि जी कि नहीं जी ये ठीक है, पार्लिमानी किसी वजह से भी आ जाता है कि जी हमजा शहबाज वज़ीर नहीं है क्योंकि पार्लिमानी पार्टी जो थी ना उसको तो पता ही नहीं था, जो भी रीज़न हो। लेकिन ये तो फिर चौधरी शुजात अगर प्रेसिडेंट हैं, तो अगर ये परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाते हैं, गवर्नर उनको एतमाद का वोट लेने का कह सकता है, और एतमाद का वोट लेने पे अगर चौधरी शुजात अब ऐलान करके एक कॉपी जुडिशरी में भी भेज दें, मीडिया में भी भेज दें, फैक्स भी चला दें कि मैं अपने 10 के 10 को कह रहा हूं कि परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देना, तो फिर सर क्या होगा? वही होगा जो इस सूरत में हुआ है। देखें, गुजारिश ये है कि इसमें तो मुझे तो कोई इबाहम है नहीं, मैंने तो आपको बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको एंडोर्स कर दिया है। असल बात यह है कि जो हमारी कानूनी और आइनी रवायात हैं वो ये कि अगर किसी बेंच पर एतराज़ कर दिया जाए तो फिर उस बेंच के लोगों को हट जाना चाहिए। सर आप बार-बार ये बात कह रहे हैं ना, एक मिनट ये नहीं है कि आप हट जाए जी, आप रुक जाए। ये तो खैर फुल कोर्ट कहा जा रहा है, इसके अंदर ये 3 मौजूद जजेस भी होंगे। ये मैं ये तो कहता हूँ, डार मेरे जो भाई है ना, देखे फैसला मैं कहता हूँ इनके हक में आ जाए, बेशक हमजा शहबाज शरीफ फारिग हो जाए, ट्रस्टी सीएम की वैसे कोई वक़्त नहीं होती, लेकिन कम अज़ कम यार नैरेटिव तो अपना आगे तक का एक रखे ना कि पार्टी चेयरमैन इज पार्टी चेयरमैन। उसकी पावर को कौन चैलेंज कर सकता है यार? वो इलेक्टेड हो या ना हो, ये भी एक फजूल सी बात है, इलेक्टेड हो या ना हो। सोनिया गांधी वॉज पार्टी हेड और जरूरत नहीं थी उसकी, वो जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके, मेरे जैसे नाम निकल रहा है उनका, वो जो मनमोहन सिंह, वो चरणों में बैठे होते थे और एवरी शॉट हैज टू बी कॉल्ड बाय सोनिया गांधी, और शी वॉज नॉट इलेक्टेड। वो तो उनका नेशनलिटी का मसला था, वो उस वक्त थी नहीं, इलेक्टेड थी नहीं, उन्होंने उनका आगे प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ था, लेकिन हो भी रिगार्डलेस ऑफ दैट। और दूसरा आप इस बात में भी देखें ना, डार साहब को मैं बता रहा हूँ, पीटीआई को, इमरान साहब ने क्या कहा कुछ दिन पहले, कहा तो इलेक्शन कमिश्नर की इस्तेसी करे, लेकिन उन्होंने दलील बड़ी गजब की दी है, जजेस की पार्शियलिटी के ऊपर सुनवाएं जी।
इस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमें कोई एतमाद नहीं है। मैं ये इस इलेक्शन कमिश्नर को आज कहूँगा, आप रिज़ाइन करें। हर अदालत के अंदर अगर आप एक जज को समझते हैं मुतनाज़े है, वो रिक्यूज़ करता है अपने आप, तो मेहरबानी करके आपको रिज़ाइन करना चाहिए। डार साहब, जो दलील आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रेजिग्नेशन की दे रहे हैं, हालांकि वो उस तरह तो बनती नहीं, क्योंकि वो उसके पास इस तरह का मामले होता है, लेकिन जज होता है। अब 3 जजेस के मुतालिक अगर ये कह रहे हैं, पूरी की पूरी पीडीएम कह रही है कि जी ये परसेप्शन उभरता है कि जी 3 ही जज हर केस सुन रहे हैं, 3 ही जज हर केस सुन रहे हैं, तो इसको इस तासर को जायल करने के लिए जो है फुल कोर्ट बना दिया। तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए इमरान खान साहब को, यही नजरिया डार साहब? देखिए कामरान, सिर्फ 3 पॉइंट्स। एक तो अगर ये तीनों जजेस की ही बात है तो फिर पीडीएम अल-अलानिया किए कि इन तीनों जजेस ने कासिम सूरी का फैसला भी गलत दिया था। उस नतीजे में जो हमारी फेडरल में हुकूमत गई थी, फिर वो भी गलत गई थी। वो भी फैसला किसी के कहने पे इन्होंने सुनाया होगा। हमने कोई ऐसी बात कही थी कि लार्जर बेंच बना दे, 17 जज बिठा दे, बताए ना। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, जवाब ठीक कह रहे हो तो मैं चुप होता हूं, फिर आप मुज़ाहरा करें आपके प्रोग्राम में। ठीक है, तो कहे ना कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का फैसला भी फिर गलत था। दूसरी बात पे आता हूं। आपने कहा जी कि अगर परवेज लाई वजीर आला बन जाता है तो चोई शुजात इत्माद का वोट लेने का कहता है। अगर कल काफ लीग की सीईसी का इजलास आ जाता है कामरान, और वही चोई शुजात को चेयरमैनशिप से हटा देते हैं, तो फिर क्या होगा एक दिन में? तो बहुत कुछ होता है। वैसे और तीसरी बात, मेरे सलीम बुहारी साहब बैठे हैं, मेरे काबिल एहतराम है मेरे भाई सलीम बुहारी साहब। तो बुहारी साहब इंतहाई अदब के साथ मेरे लीडर इमरान खान का कंपैरिजन, ये मरियम नवाज, एब्सकॉन्डर, इश्तिहारी, बगोड़ा, नवाज शरीफ, पे वो लोग उनको सजाएं हुई थी। मेरे लीडर को कोई करप्शन के मुकदमात नहीं है। आपने कहा जी वो बैठ गया केपी के जाके, खुदारा कहाँ इमरान खान और कहाँ ये जो लूटमार करने वाले बैठे हुए हैं। तो बुहारी साहब कुछ फर्क मैं बिल्कुल सही है सर, आपका ये कॉन्फिडेंस जो है ना, अल्लाह करे आपको ले ना डूबे, आपको पार करे। मेरी तो आप सबके लिए गुड विशेस हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी आई थिंक वक्फा हुआ है समाज में, समाज शायद आज जारी रहेगी। जैसे ही भाइयों आप डिसीजन आएगा, पूरी कोशिश करूंगा कि अगर न्यूज़ वालों ने ना ले लिया मुझसे तो यहीं से ब्रेक करूं। फैसला कर, फैसला मुझे हिंट है क्या फैसला क्या है, मेरी 7th 8th सेंस कह रही है, लेकिन मुसद्दिक साहब को समझ ही नहीं आ रहा। मैं एक ब्रेक लेता हूं तब तक। लो जी, चीफ जस्टिस साहब ने अर्लियर थोड़े रिमार्क्स दिए थे कि कहाँ लिखा है पार्टी हेड गैर मुंतखब हो तो उसकी बात मानना होती है। जिसने 186 के मुकाबले में 179 वोट लिए वो वज़ीर आला है। ऐसे वज़ीर आला को बरकरार रखने के लिए ठोस कानूनी वजूहात चाहिए। और उन्होंने ये भी फरमा दिया है सारे इस मामले के अंदर कि फुल कोर्ट तो खैर अभी तक बनता नहीं रहा। यार मुसद्दिक भाई, बात ये है कि अगर ये फैसला आपके खिलाफ आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? फुल कोर्ट नहीं बनता जी। क्या किया था जब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का फैसला आया था तो क्या हुआ था? जब भुट्टो साहब की फांसी का फैसला आया था तो क्या हुआ था? जब मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था तो क्या हुआ था? तारीख तो लिखी जा रही है, तो लिख दें, थोड़ा और लिख दें। यानी एक दिन आप फैसला ये करेंगे, आइन को इंटरप्रेट करेगी जजमेंट। यानी आइन ये कहता है कि अगर कोई अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, तो उसको निकाला जा सकता है, उसको उसकी सीट जो है वो ख़त्म की जा सकती है। आपने कहा कि नहीं, सीट तो ख़त्म की जा सकती है, जो आइन लिख रहे थे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम लिखेंगे, जजमेंट लिखेगी आइन, और जजमेंट बताएगी कि ना सिर्फ उनको निकाला जाएगा, उनकी असेंबली जो है रुकनीत ख़त्म की जाएगी, बल्कि वोट भी नहीं गिना जाएगा। यानी एक सज़ा तजवीज़ की गई है, किस चीज़ की? एक ख़ास एक्शन की। जो वो सज़ा लेने को तैयार है वो एक्शन लेता है। आप कहते हैं सज़ा तो दूंगा मगर एक्शन भी नहीं है। तो अगर सारा कुछ आपको करना है तो क्या हर्ज है आप ये फैसले में, किसी फैसले में ये भी लिखा जा सकता है। मेरी बात, आपके सवाल जी, अब मेरे सवाल पे आ जाए। आप करेंगे क्या? सवाल मेरे से जवाबों से बहुत मुख्तलिफ आ रहा है आज, वरना आपने जवाब पता नहीं कहां से। मैं सवाल आज अभी का कर रहा हूं, आप ले जाते पीछे। जी जी, मैं कह रहा हूं क्या करेंगे अगर फुल कोर्ट भी नहीं बनता, आपके खिलाफ फैसला आ जाता है? एहतजाज करेंगे। और क्या? मैंने कहा शायद कह रहे रिजाइन करेंगे फेडरल से, जब पंजाब में गवर्नमेंट नहीं रहेगी। और आपकी तरह के जो राकिम हैं, आपकी तरह के, वो सुनिए ना, जो आपकी तरह के अहले कलम हैं, जो राकिम हैं इस वक्त के, उनको कहेंगे कि लिखें इस मुल्क में क्या हो रहा है और लिखें कि इस मुल्क में कौन क्या कर रहा है। वाह,
तो आने वाले वक्त में लोगों को डॉक्टर साहब, पता जितना चले रगड़ा कि हमें इस कामरान मुल्क शाह ने का लगाया, अगर ये आपकी मुल्क सोच गारत होगी। हुआ है तो इसके गारत होने की वजह क्या थी, ये तो पता चले ना। आपको पता चले कि इस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम किस किस तरीके से लाया जाता है और कब लाया जाता है। एक बात बताएं, और उसकी कीमत जो गरीब आदमी देता है वो कब देता है, क्यों कर देता है। ये आप तो लोगों रकम की होना बातें चाहिए। सुन के ना पीडीएम वालों की तासुर जो भर रहा है कि आपके हाथ भी बांध दिए गए, आपके पांव भी बांध दिए गए, आपको तालाब में फेंक दिया गया, उसके ऊपर एक पत्थर भी बांध दिया गया, कभी आपको डूबने नहीं दे रहे, कभी आपको बचा नहीं रही। कौन कर रहा है आपके साथ, या आप फ्री हैं इस वक्त? मतलब अगर साद रफीक को सुने तो लगता है कि हुकूमत में आके भी आपका मरसिया और शाम गरीबा खत्म नहीं हो रही। जरा खुल के बताएं, आपकी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री गरीबा है, आपने मेरे से पूछा है, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, बाकियों की कर रहा हूं सर। आपने तो अभी नहीं पढ़ी, साद रफीक साहब जो हर वक्त पढ़ रहे होते हैं, मौलाना फजल रहमान पढ़ रहे होते हैं। कि आपने एक दिन, आपने जिस दिन नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, आपने यही पूछा और मैंने यही कहा कि हाँ हमारे लिए तो शाम गरीबा हैं। जिस दिन भुट्टो साहब को फांसी हुई उस दिन पीपल्स पार्टी वालों ने भी कहा और दीगर जमातों ने भी कहा कि शाम गरीबा हैं। जिस दिन मौलवी तमीजुद्दीन का केस हुआ उस दिन भी लोगों ने कहा शाम गरीबा हैं, तो एक और मना लेंगे, क्या हर्ज है। एहतजाज तो करेंगे या एहतजाज भी नहीं करने देंगे आप। और ये तो इलेक्शन तो नहीं हो रहे आप लोग जो कहते हैं हमारे हाथ में, कल में आपको बोलेंगे लिखें, अर्ली इलेक्शन तो नहीं होने जा रहे, ये बता दें सिर्फ। अरे भाई जो मर्जी हो उससे गर्ज नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं जो इतने बड़े बड़े फैसले करने चाहते हैं वो आके मुल्क भी चलाएं। आइन तो लिख ही रहे हैं, ये वो कौन लोग हैं को फैसले। डार साहब आप जो फैसले लिखे जा, पीटीएम कह रही है कि आप अभी तक गोदों में चढ़े हैं, आपका अभी तक लाड हो रहा है, नखरा उठाया जा रहा है। भाई ये क्या हो रहा है? सुनने जी, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो फैसले हो रहे हैं, मैं सिर्फ मैं फैसलों को क्रिटिक करना मेरा हक है। जितने मैंने रेफरेंसेस दिए तमाम फैसलों के दिए हैं। आज भी आपने ये हाइपोथेटिकली कहा है कि अगर कोई फैसला ऐसा है तो आप क्या करेंगे, तो मैंने कहा हम एहतजाज करेंगे, ये हमारा हक है, ये आइन में दिया गया है और फैसलों के ऊपर बात भी हो सकती है, फैसलों को क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है जो काबिल इतराज हो। मुसद्दिक भाई मैंने कब कहा आप में कोई हद लगने लगी है? आपके जुराइम दूसरे होंगे तो लगेगी, कोई नहीं लग जाएगी, मुझे पता है ऑनेस्ट आदमी है। हाँ जी हाँ जी डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डॉक्टर साहब मेरा भाई कामरान शाहिद जो है ना जी, डॉक्टर साहब मेरा भाई कामरान शाहिद अवामी एंकर है। एंटायर गवर्नमेंट ये इसने प्रोग्राम करना है अवाम की उमंगों के मुताबिक। जब मैं गवर्नमेंट में था तो बड़ा फेंटा लगाया इस भाई ने हमें भी। आजकल आप गवर्नमेंट में हैं इसलिए आपको फेस करना पड़ रहा है। इस मेरे भाई की मजबूरी है, ये किसी पार्टी का नहीं है, ये अवाम का है। और दूसरा डॉक्टर साहब, आप दो केसेस का बार बार पूरे प्रोग्राम में जिक्र कर रहे हैं, भट्टो का केस, मौलवी तमीजुद्दीन का केस, ये दोनों फुल बेंच केसेस थे कामरान, और तारीख में कंट्रोवर्शियल हुए। और ये फुल बेंच डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तानियों, फिर उन्हीं केसेस का हवाला भी दे रहे हैं। तो फुल बेंच हो या स्मॉल बेंच हो, 3 रुकनी हो, 5 रुकनी हो, जजेस ठीक होने चाहिए। दूसरा फिर मुझे सलीम बुहारी साहब पे आना पड़ेगा। बुहारी साहब आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, आपने जो शुजा साहब की बात की, देखें इज्जत जो है ना इंसान की। एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं। इज्जत, डॉक्टर साहब 1 मिनट दीजिएगा फिर आप कह सकते हैं। देखिए सलीम बुहारी साहब, चोई शुजा साहब की अगर मैंने बात की थी ना, तो इज्जत इंसान की अपने अमल से बढ़ती है। 2 दिन लगे हैं उन्हें पैसे गिनने में, जो 10 एमपीए उन्होंने बेचे अपने थोक में, जो एक हमारा नहीं बिका, 40 करोड़ पे रेट था पाकिस्तानी एक एमपीए का। सीनियर लीडर है यार वो, क्या जाती कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कामरान। सर कोई एविडेंस है आपके पास के पैसे पकड़े जो प्लीज? और भाई ये भी आ जाएगी खबर, किसने पकड़े, क्या आप तो अभी वसूल से खबर जारी कर रहे हैं यार। वो इतना सीनियर आदमी, उसको पैसों की क्या जरूरत है यार? कामरान उन्होंने मुझे एड्रेस किया, मुझे जवाब देने दें। जी जरूर। बुखारी साहब, डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा। लड़ाई झगड़ा घर में डल गया, जिन्होंने अपना घर सारा खराब कर दिया। वो कहते हैं कि मेरा कम लीडर इमरान खान ने बड़ा इल्जाम लगा दिया है। ये इमरान खान ने कोई अपने वोटों को बेचा नहीं है किसी के आगे। सर अगर इमरान खान साहब ऑनेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग डिसऑनेस्ट है, चौधरी शुजा डिसऑनेस्ट है। प्लीज डार साहब, हम ये नहीं कह रहे इमरान खान डिसऑनेस्ट है, लेकिन आप एविडेंस ले आए तो मान लेंगे चौधरी शुजा डिसऑनेस्ट है। कभी तक एविडेंस बुखारी साहब ये भी आ जाएगा वक्त पे, सब कुछ बाहर आएगा। सोशल आप लोग एब्सेंशिया में चौधरी शुजा पे इल्जाम लगा दिया यार। डार साहब जी जी बुखारी साहब बोले। डार साहब, जिस तरह के इल्जामात आप
जिस तरह के इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि आपकी पार्टी के कितने लोगों पर इसी नौयत के इल्ज़ाम हैं। अगर आप कहें तो मैं लिस्ट करने बैठ जाता हूँ। खुदा के लिए एजम्पशंस के ऊपर इस तरह के दावे करने छोड़ दें। जरूर मुझे आपका दे ख्याल है कि आपकी पार्टी के किसी बंदे के ऊपर कुछ नहीं है? काली बेड़ा है और कोई काली बेड़े हम पे नहीं है, तो भाई साहब हम पे मेहरबानी दें मुझे कोई सीक्रेट लिस्ट। नहीं, आपको पता है यार, आपसे ज्यादा किसको पता है? डार से ज्यादा किसको पता है कि कौन है काली भेड़े? मैं कोई सौदे कराने वाला एविडेंस नहीं है चौधरी शुजात पर मेरी पार्टी में। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लेना। चौधरी शुजात के लिए मेरे जो रिमार्क्स थे, मैं अभी भी उसके ऊपर कायम हूँ। वो सीनियर आदमी हैं, उनके ऊपर पूरी माजी की आप देख लें, अगर कभी किसी इस किस्म का कोई इल्जाम लगा हो, ये इल्जाम नहीं भारी साहब, चौधरी शुजात को नहीं पता चला वो बिक गए हैं, जिन्होंने भेजा आपको भी पता है जिन्होंने भेजा। कोई एविडेंस के बगैर इतने सीनियर पॉलिटिशियन को यार आप कह रहे हैं आपका उनसे इख्तिलाफ हो सकता है, वो इमरान खान को वोट नहीं देना चाह रहे, आप उनको कंडेम करें पॉलिटिकली यार, लेकिन ये इल्जाम तो ना लगाए डार भाई। ये तो अगर आप पे भी कोई लगाएगा ना आपकी एक्सटेंशन में, तो मैं भी स्टैंड लूंगा। नहीं, मुझे पहले बात सुनो जरा। जी भाई साहब, आपको भी पता ना, कोई आपके पैसे पकड़ ले भाई, करवा लूंगा हो गया। क्या ये बुखारी साहब को यार, क्या ये शर्म की बात नहीं है? क्या ये शर्म की बात नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन जो है वो वहां से इतना बड़ा सरमाया ब्लैक मनी का भेजे और वो जाके किसी और के अकाउंट में जमा हो जाए? ये काबिल शर्म नहीं है? बिल्कुल काबिल मुजम्मत भी है। बोले इसके लिए कौन सी एविडेंस चाहिए आपको? आपको एविडेंस चाहिए? एविडेंस इज देयर। मैं ये कह रहा हूं खुदा के वास्ते, हादी साहब मैंने आप क्या हाथ बांधे कि यार सीनियर आदमी है, छोड़ दे उसको। मैंने कहा था कि वो सीनियर आदमी है, छोड़ दे उसको। चले छोड़ दिया आपके कहने पे, छोड़ दिया भाई साहब, छोड़ दिया आपके कहने, छोड़ दिया डार साहब की अच्छाई जो है ना वो आ जाती है बाहर। डार साहब ने छोड़ दिया, अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताएं, छोड़ दिया, काफी उससे मुतालबा भी किया है, ये मुतालबा किसी और से नहीं हो सकता। सही, ये मुतालबा भी मैंने सिर्फ इसीलिए किया था कि डार साहब मान लेते हैं बात, ये बड़ी अच्छी बात है। किया जा सकता। अब मैं 1 मिनट सिर्फ मुझे दे दें, मैंने मुसद्दिक मलिक साहब की ऐसी तैसी करनी है, बता के कह रहा हूँ। मुसद्दिक साहब, मुझे एक तो आपकी यकीन करें वजीर बने आप अच्छे नहीं लग रहे मुझे। आप देखें, मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो वजारत, देखें डार मेरा भाई है, मुझे कह के गया था लास्ट से लास्ट शो में कामयाब जवान जून जुलाई तक चलेगा, मेरे भाई ने कहा था, और मेरी दुआएं इसके साथ ही, लेकिन ऑब्वियसली अल्लाह को कुछ और मंजूर था, लोगों को कुछ और। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आप मुझे यकीन करें, मुहावरतन जहर लगते हैं जब से आप वजीर बने, लेकिन मैं सिर्फ आपसे सवाल कुछ और पूछे। वैसे आप अच्छी शख्सियत है, मुझे सिर्फ ये बताएं सर कि आपने फूट डलवा दी चौधरी ब्रदर्स में, यानी कि वो 2 भाई जो इकट्ठे थे वो आज फूट डल गई, दूसरा भाई दूसरे की गवाही देने जा रहा है। ये आपने क्या किया यार पावर के लिए? छोड़े फ्रेश इलेक्शन करवाए मेरे भाई मुसद्दक। जी मैं ये समझता हूँ, और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, कि ये जो तफरीक़ा पड़ा है ये PMLQ के अंदर का तफरीक़ा है। PMLQ जो है उसके अंदर हमारा ये हक़ है कि हम लोगों से वोट मांगे, ये जमहूरी तकाज़ा है, ये जमहूरी दस्तूर है। लेकिन इस वक्त जो आपके सामने जो चीज़ आई है उसकी बुनियादी वजह PMLQ के अंदर की एक तकरार है या एक फॉल्ट लाइन है। ये हम तो रिज़ॉल्व नहीं कर सकते। हम वोट मांग सकते हैं, हम प्लीड कर सकते हैं अपना केस, लेकिन हम उसे रिजॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो इस वक्त नुक्ता आपके सामने आ रहा है वो इस तरीक़ाकार पे है जिस तरीक़ाकार से ये मुल्क चलाया जा रहा है। मैं वजीर रहूं या ना रहूं, ज़हर सर बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मुसद्दिक साहब। आप वजीर, हमें कोई इतराज़ नहीं, मैं तो सारी बातें लाइट टोन में की, लेकिन फैसला कभी भी आ सकता है। व्यूअर्स, दुनिया न्यूज़ देखते रहिएगा, आपको लाइव ब्रेक करेंगे यहाँ से, क्योंकि इस वक्त भी वक्फा आई थिंक चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, और हो सकता है रात कोई फैसला आ जाए या हो सकता है कल आ जाए। मुझे दीजिए फिर कल तक इजाज़त।